बुक का मुख्य आइडिया मैजिक फॉर्मूला क्या है? जोएल ग्रीनब्लैट इस छोटी लेकिन बेहद पावरफुल बुक में बताते हैं कि स्टॉक मार्केट को बीट करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। उनका पूरा मॉडल एक सिंपल फॉर्मूला पर चलता है जिसे वो कहते हैं मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग। मैजिक फॉर्मूला दो चीजों पर फोकस करती है। एक, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल रॉक, यानी कंपनी हर रुपये से कितना पैसा कमाती है। जितना हाई रॉक उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी। दो, हाई अर्निंग्स यील्ड, यानी कंपनी चीप है या कॉस्टली है। हाई अर्निंग्स यील्ड मतलब कंपनी वैल्यू के मुकाबले ज्यादा पैसे कमा रही है। ग्रीनब्लैट कहते हैं ग्रेट कंपनीज को चीप प्राइस पर खरीदो, बस यही विनिंग फॉर्मूला है। पार्ट 4, माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म चेंज, 1 मिनट। जेम्स क्लियर बताते हैं कि मेहनत का असर तुरंत नहीं दिखता। इसे वो कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। आप काम करते रहते हैं पर रिजल्ट्स अचानक एक दिन दिखाई देते हैं। गोल से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। आदतें बनाने के लिए ट्रैकिंग करें, छोटे जीत सेलिब्रेट करें, हर हफ्ते रिव्यू करें। धीरे धीरे ये छोटी छोटी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं और यहीं से असली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पार्ट 1, किताब का मुख्य विचार, 1 मिनट। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश है कि छोटे छोटे बदलाव अगर रोज दोहराए जाएं तो बड़ा जीवन बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। किताब बताती है कि असली समस्या आपके गोल्स नहीं होते बल्कि आपका सिस्टम होता है, यानी आपकी आदतें, आपका माहौल, आपकी दिनचर्या। और सबसे जरूरी बात, बदलाव की शुरुआत आइडेंटिटी से होती है। आप सिर्फ बुक पढ़ना नहीं चाहते, आपको रीडर बनना है। आप सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, आपको फिट व्यक्ति बनना है। फिलिप फिशर अपनी बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में एक सीधी बात बताते हैं, स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा उन्हीं लोगों को मिलता है जो बड़ी, स्ट्रॉन्ग और फ्यूचर वाली कंपनीज को पहचान लेते हैं। फिशर कहते हैं कि नॉर्मल कंपनीज सिर्फ नॉर्मल रिटर्न देती हैं, लेकिन सही ग्रोथ कंपनी आपका पैसा कई गुना बढ़ा सकती है। इसलिए ह्यूम कंपनी को डिटेल में समझना चाहिए। ये कंपनी आगे कितनी ग्रो करेगी, उसका बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट और कैपेबल है। फिशर एक फेमस चेकलिस्ट देते हैं, 15 पॉइंट्स की लिस्ट जिसे आप डिसाइड कर सकते हैं कंपनी फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी या नहीं। सबसे पहला पॉइंट, क्या कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस लॉग ऑन को फ्यूचर में भी पसंद आएगा? क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी? दूसरा, कंपनी रिसर्च और नए आइडियाज पर कितना काम करती है, क्योंकि अगर कंपनी नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगी तो वो पीछे रह जाएगी। तीसरा, कंपनी की मैनेजमेंट, यानी जो लोग कंपनी चलते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, क्या वो कंपनी को ऑनेस्टली चला रहे हैं। फिर फिशर कहते हैं कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स देखना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज हाई है तो बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, और अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को टाइम के साथ बढ़ा सकती है तो फ्यूचर और ब्राइट है। उसके बाद आता है कंपनी का कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी वो चीज जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज उसको इजीली बीट नहीं कर सकती, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड, लॉयल कस्टमर्स या यूनिक प्रोडक्ट। अगर आपने ये सब सीखा और बस एक नियम अपनाया तो वही नियम आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल देगा। रिस्क कंट्रोल पहले, मुनाफा बाद में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग चुनौती क्या है।
मैं अगले वीडियो में उसका समाधान दूंगा। पार्ट 2, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? हाई रिटर्न ऑन कैपिटल वाली कंपनीज वो होती हैं जो कम कैपिटल लगाकर ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। मान लो एक कंपनी 100 रुपए लगाकर 40 रुपए कमाती है और दूसरी कंपनी 100 रुपए लगाकर सिर्फ 10 रुपए कमाती है। ऑब्वियसली पहली कंपनी 4 टाइम्स बेटर है। ग्रीन ब्लैट कहते हैं हाई रॉक वाली कंपनीज स्ट्रांग होती हैं। उनका बिजनेस स्केलेबल होता है। कंपटीशन को उन्हें बीट करना मुश्किल होता है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा इसी तरह की कंपनीज देती हैं। मैजिक फॉर्मूला ऐसा सिस्टम बनाता है जो ऑटोमेटिकली टॉप रिटर्न वाली कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर दे। बुक का मुख्य आइडिया मैजिक फॉर्मूला क्या है? जोएल ग्रीनब्लैट इस छोटी लेकिन बेहद पावरफुल बुक में बताते हैं कि स्टॉक मार्केट को बीट करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। उनका पूरा मॉडल एक सिंपल फॉर्मूला पर चलता है जिसे वो कहते हैं मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग। मैजिक फॉर्मूला दो चीजों पर फोकस करती है। एक, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल रॉक, यानी कंपनी हर रुपये से कितना पैसा कमाती है। जितना हाई रॉक उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी। दो, हाई अर्निंग्स यील्ड, यानी कंपनी चीप है या कॉस्टली है। हाई अर्निंग्स यील्ड मतलब कंपनी वैल्यू के मुकाबले ज्यादा पैसे कमा रही है। ग्रीन ब्लैट कहते हैं ग्रेट कंपनीज को चीप प्राइस पर खरीदो, बस यही विनिंग फॉर्मूला है। पार्ट 4, माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म चेंज, 1 मिनट। जेम्स क्लियर बताते हैं कि मेहनत का असर तुरंत नहीं दिखता। इसे वो कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। आप काम करते रहते हैं पर रिजल्ट्स अचानक एक दिन दिखाई देते हैं। गोल से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। आदतें बनाने के लिए ट्रैकिंग करें, छोटे जीत सेलिब्रेट करें, हर हफ्ते रिव्यू करें। धीरे धीरे ये छोटी छोटी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं और यहीं से असली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पार्ट 1, किताब का मुख्य विचार, 1 मिनट। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश है कि छोटे छोटे बदलाव अगर रोज दोहराए जाएं तो बड़ा जीवन बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। किताब बताती है कि असली समस्या आपके गोल्स नहीं होते बल्कि आपका सिस्टम होता है, यानी आपकी आदतें, आपका माहौल, आपकी दिनचर्या। और सबसे जरूरी बात, बदलाव की शुरुआत आइडेंटिटी से होती है। आप सिर्फ बुक पढ़ना नहीं चाहते, आपको रीडर बनना है। आप सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, आपको फिट व्यक्ति बनना है। फिलिप फिशर अपनी बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में एक सीधी बात बताते हैं, स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा उन्हीं लोगों को मिलता है जो बड़ी, स्ट्रॉन्ग और फ्यूचर वाली कंपनीज को पहचान लेते हैं। फिशर कहते हैं कि नॉर्मल कंपनीज सिर्फ नॉर्मल रिटर्न देती हैं, लेकिन सही ग्रोथ कंपनी आपका पैसा कई गुना बढ़ा सकती है। इसलिए ह्यूम कंपनी को डिटेल में समझना चाहिए। ये कंपनी आगे कितनी ग्रो करेगी, उसका बिजनेस कितना स्ट्रांग है और मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट और कैपेबल है। फिशर एक फेमस चेकलिस्ट देते हैं, 15 पॉइंट्स की लिस्ट जिसे आप डिसाइड कर सकते हैं कंपनी फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी या नहीं। सबसे पहला पॉइंट, क्या कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस लॉग ऑन को फ्यूचर में भी पसंद आएगा? क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी? दूसरा, कंपनी रिसर्च और नए आइडियाज पर कितना काम करती है, क्योंकि अगर कंपनी नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगी तो वो पीछे रह जाएगी। तीसरा, कंपनी की मैनेजमेंट, यानी जो लोग कंपनी चलते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं
क्या वो कंपनी को ऑनेस्टली चला रहे हैं। फिर फिशर कहते हैं, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स देखना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज हाई है तो बिजनेस स्ट्रांग है, और अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को टाइम के साथ बढ़ा सकती है तो फ्यूचर और ब्राइट है। उसके बाद आता है कंपनी का कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी वो चीज जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज उसको इजीली बीट नहीं कर सकती, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड, लॉयल कस्टमर्स या यूनिक प्रोडक्ट। अगर आपने ये सब सीखा और बस एक नियम अपनाया तो वही नियम आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल देगा। रिस्क कंट्रोल पहले, मुनाफा बाद में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग चुनौती क्या है। मैं अगले वीडियो में उसका समाधान दूंगा। पार्ट 3, हाई अर्निंग्स यील्ड, सस्ती कंपनी कैसे पहचानें। हाई अर्निंग्स यील्ड का मतलब कंपनी अच्छे पैसे कमा रही है लेकिन उसकी मार्केट प्राइस अभी भी लो है, यानी आप क्वालिटी बिजनेस को डिस्काउंट पर खरीद रहे हैं। ग्रीनब्लैट कहते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में कंपनीज को गलत प्राइस देता है। फियर, पैनिक, इमोशनल डिसीजंस की वजह से अच्छी कंपनीज अक्सर सस्ती दिखती हैं। मैजिक फॉर्मूला ऐसी ही अंडरवैल्यूड कंपनीज को ढूंढती है। सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, अर्निंग्स यील्ड एबिट एंटरप्राइज वैल्यू, जितना हाई नंबर उतनी चीप कंपनी। पार्ट 2, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हाई रिटर्न ऑन कैपिटल वाली कंपनीज वो होती हैं जो कम कैपिटल लगाकर ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। मान लो एक कंपनी 100 रुपए लगाकर 40 रुपए कमाती है और दूसरी कंपनी 100 रुपए लगाकर सिर्फ 10 रुपए कमाती है। ऑब्वियसली पहली कंपनी 4 टाइम्स बेटर है। ग्रीनब्लैट कहते हैं, हाई रॉक वाली कंपनीज स्ट्रांग होती हैं, उनका बिजनेस स्केलेबल होता है, कंपटीशन को उन्हें बीट करना मुश्किल होता है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा इसी तरह की कंपनीज देती हैं। मैजिक फॉर्मूला ऐसा सिस्टम बनाता है जो ऑटोमेटिकली टॉप रिटर्न वाली कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर दे। बुक का मुख्य आइडिया मैजिक फॉर्मूला क्या है। जोएल ग्रीनब्लैट इस छोटी लेकिन बेहद पावरफुल बुक में बताते हैं कि स्टॉक मार्केट को बीट करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। उनका पूरा मॉडल एक सिंपल फॉर्मूला पर चलता है जिसे वो कहते हैं मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग। मैजिक फॉर्मूला 2 चीजों पर फोकस करती है। एक, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल, रॉक, यानी कंपनी हर रुपये से कितना पैसा कमाती है। जितना हाई रॉक उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी। 2, हाई अर्निंग्स यील्ड, यानी कंपनी चीप है या कॉस्टली है। हाई अर्निंग्स यील्ड मतलब कंपनी वैल्यू के मुकाबले ज्यादा पैसे कमा रही है। ग्रीनब्लैट कहते हैं, ग्रेट कंपनीज को चीप प्राइस पर खरीदो, बस यही विनिंग फॉर्मूला है। पार्ट 4, माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म चेंज, 1 मिनट। जेम्स क्लियर बताते हैं कि मेहनत का असर तुरंत नहीं दिखता। इसे वो कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। आप काम करते रहते हैं पर रिजल्ट्स अचानक एक दिन दिखाई देते हैं। गोल से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। आदतें बनाने के लिए ट्रैकिंग करें, छोटे जीत सेलिब्रेट करें, हर हफ्ते रिव्यू करें। धीरे धीरे ये छोटी छोटी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं और यहीं से असली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पार्ट 1, किताब का मुख्य विचार, 1 मिनट। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश है कि छोटे छोटे बदलाव अगर रोज दोहराए जाएं तो बड़ा जीवन बदल सकते हैं।
जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। किताब बताती है कि असली समस्या आपके गोल्स नहीं होते, बल्कि आपका सिस्टम होता है, यानी आपकी आदतें, आपका माहौल, आपकी दिनचर्या। और सबसे जरूरी बात, बदलाव की शुरुआत आइडेंटिटी से होती है। आप सिर्फ बुक पढ़ना नहीं चाहते, आपको रीडर बनना है। आप सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, आपको फिट व्यक्ति बनना है। फिलिप फिशर अपनी बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में एक सीधी बात बताते हैं, स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा उन्हीं लोगों को मिलता है जो बड़ी, स्ट्रॉन्ग और फ्यूचर वाली कंपनीज को पहचान लेते हैं। फिशर कहते हैं कि नॉर्मल कंपनीज सिर्फ नॉर्मल रिटर्न देती हैं, लेकिन सही ग्रोथ कंपनी आपका पैसा कई गुना बढ़ा सकती है। इसलिए ह्यूम कंपनी को डिटेल में समझना चाहिए, ये कंपनी आगे कितनी ग्रो करेगी, उसका बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट और कैपेबल है। फिशर एक फेमस चेकलिस्ट देते हैं, 15 पॉइंट्स की लिस्ट जिसे आप डिसाइड कर सकते हैं कंपनी फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी या नहीं। सबसे पहला पॉइंट, क्या कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस लॉग ऑन को फ्यूचर में भी पसंद आएगा? क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी? दूसरा, कंपनी रिसर्च और नए आइडियाज पर कितना काम करती है, क्योंकि अगर कंपनी नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगी तो वो पीछे रह जाएगी। तीसरा, कंपनी की मैनेजमेंट, यानी जो लोग कंपनी चलते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, क्या वो कंपनी को ऑनेस्टली चला रहे हैं। फिर फिशर कहते हैं, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स देखना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज हाई है तो बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, और अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को टाइम के साथ बढ़ा सकती है तो फ्यूचर और ब्राइट है। उसके बाद आता है कंपनी का कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी वो चीज जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज उसको इजीली बीट नहीं कर सकती, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड, लॉयल कस्टमर्स या यूनिक प्रोडक्ट। अगर आपने ये सब सीखा और बस एक नियम अपनाया तो वही नियम आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल देगा। रिस्क कंट्रोल पहले, मुनाफा बाद में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग चुनौती क्या है। मैं अगले वीडियो में उसका समाधान दूंगा। पार्ट 4, मैजिक फॉर्मूला कैसे फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी। ग्रीनब्लैट पूरी स्ट्रैटेजी को 4 आसान स्टेप्स में समझाते हैं। स्टेप 1, टॉप 2000 बड़ी कंपनीज को लीजिए, माइक्रो कैप्स अवॉइड करें। स्टेप 2, अन कंपनीज को 2 रैंकिंग में डालिए। कौन सी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल हाई है, किस कंपनी का अर्निंग्स यील्ड हाई है। स्टेप 3, दोनों रैंकिंग को कंबाइन करके टॉप 20-30 बेस्ट कंपनीज चुनिए, ये होती हैं क्वालिटी प्लस चीप कंपनीज। स्टेप 4, इन स्टॉक्स को बाय करें और 1 साल होल्ड करें। नेक्स्ट ईयर फिर से फॉर्मूला चलाकर न्यू अपडेटेड लिस्ट ले लीजिए। ग्रीनब्लैट कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यह लॉन्ग टर्म में मार्केट को बीट करती है, और 17 साल के डेटा ने दिखाया कि ये मेथड ने लगभग 30% ईयरली रिटर्न दिया था। बुक का मेन मैसेज सिंपल है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग कठिन नहीं है, बस डिसिप्लिन और पेशेंस चाहिए। पार्ट 3, हाई अर्निंग्स यील्ड, सस्ती कंपनी कैसे पहचाने। हाई अर्निंग्स यील्ड का मतलब कंपनी अच्छे पैसे कमा रही है, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस अभी भी लो है, यानी आप क्वालिटी बिजनेस को डिस्काउंट पर खरीद रहे हैं। ग्रीनब्लैट कहते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में कंपनीज को गलत प्राइस देता है। फियर, पैनिक, इमोशनल डिसीजंस की वजह से अच्छी कंपनीज अक्सर सस्ती दिखती हैं। मैजिक फॉर्मूला ऐसी ही अंडरवैल्यूड कंपनीज को ढूंढती है। सिंप्लीफाइड फॉर्मूला,
अर्निंग्स यील्ड एबिट एंटरप्राइज वैल्यू। जितना हाई नंबर उतनी चीप कंपनी। पार्ट 2, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हाई रिटर्न ऑन कैपिटल वाली कंपनीज वो होती हैं जो कम कैपिटल लगाकर ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। मान लो एक कंपनी 100 रुपए लगाकर 40 रुपए कमाती है और दूसरी कंपनी 100 रुपए लगाकर सिर्फ 10 रुपए कमाती है। ऑब्वियसली पहली कंपनी 4 टाइम्स बेटर है। ग्रीनब्लैट कहते हैं हाई रॉक वाली कंपनीज स्ट्रांग होती हैं। उनका बिजनेस स्केलेबल होता है। कंपटीशन को उन्हें बीट करना मुश्किल होता है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा इसी तरह की कंपनीज देती हैं। मैजिक फॉर्मूला ऐसा सिस्टम बनाता है जो ऑटोमेटिकली टॉप रिटर्न वाली कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर दे। बुक का मुख्य आइडिया मैजिक फॉर्मूला क्या है। जोएल ग्रीनब्लैट इस छोटी लेकिन बेहद पावरफुल बुक में बताते हैं कि स्टॉक मार्केट को बीट करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। उनका पूरा मॉडल एक सिंपल फॉर्मूला पर चलता है जिसे वो कहते हैं मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग। मैजिक फॉर्मूला 2 चीजों पर फोकस करती है। एक, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल रॉक, यानी कंपनी हर रुपये से कितना पैसा कमाती है। जितना हाई रॉक उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी। 2, हाई अर्निंग्स यील्ड, यानी कंपनी चीप है या कॉस्टली है। हाई अर्निंग्स यील्ड मतलब कंपनी वैल्यू के मुकाबले ज्यादा पैसे कमा रही है। ग्रीनब्लैट कहते हैं ग्रेट कंपनीज को चीप प्राइस पर खरीदो, बस यही विनिंग फॉर्मूला है। पार्ट 4, माइंडसेट, कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म चेंज, 1 मिनट। जेम्स क्लियर बताते हैं कि मेहनत का असर तुरंत नहीं दिखता। इसे वो कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। आप काम करते रहते हैं पर रिजल्ट्स अचानक एक दिन दिखाई देते हैं। गोल से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। आदतें बनाने के लिए ट्रैकिंग करें, छोटे जीत सेलिब्रेट करें, हर हफ्ते रिव्यू करें। धीरे धीरे ये छोटी छोटी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं और यहीं से असली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पार्ट 1, किताब का मुख्य विचार, 1 मिनट। एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश है कि छोटे छोटे बदलाव अगर रोज दोहराए जाएं तो बड़ा जीवन बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। किताब बताती है कि असली समस्या आपके गोल्स नहीं होते बल्कि आपका सिस्टम होता है, यानी आपकी आदतें, आपका माहौल, आपकी दिनचर्या। और सबसे जरूरी बात, बदलाव की शुरुआत आइडेंटिटी से होती है। आप सिर्फ बुक पढ़ना नहीं चाहते, आपको रीडर बनना है। आप सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, आपको फिट व्यक्ति बनना है। फिलिप फिशर अपनी बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में एक सीधी बात बताते हैं, स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा उन्हीं लोगों को मिलता है जो बड़ी, स्ट्रॉन्ग और फ्यूचर वाली कंपनीज को पहचान लेते हैं। फिशर कहते हैं कि नॉर्मल कंपनीज सिर्फ नॉर्मल रिटर्न देती हैं, लेकिन सही ग्रोथ कंपनी आपका पैसा कई गुना बढ़ा सकती है। इसलिए ह्यूम कंपनी को डिटेल में समझना चाहिए। ये कंपनी आगे कितनी ग्रो करेगी, उसका बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट कितना ऑनेस्ट और कैपेबल है। फिशर एक फेमस चेकलिस्ट देते हैं, 15 पॉइंट्स की लिस्ट जिसे आप डिसाइड कर सकते हैं कंपनी फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी या नहीं। सबसे पहला पॉइंट, क्या कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस लॉग ऑन को फ्यूचर में भी पसंद आएगा, क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, कंपनी रिसर्च और नए आइडियाज पर कितना काम करती है, क्योंकि अगर कंपनी नए प्रोडक्ट्स नहीं बनाएगी तो वो पीछे रह जाएगी। तीसरा, कंपनी की मैनेजमेंट
यानी जो लोग कंपनी चलते हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, क्या वो कंपनी को ऑनेस्टली चला रहे हैं। फिर फिशर कहते हैं, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स देखना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज हाई है तो बिजनेस स्ट्रांग है, और अगर कंपनी अपने प्रॉफिट को टाइम के साथ बढ़ा सकती है तो फ्यूचर और ब्राइट है। उसके बाद आता है कंपनी का कम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी वो चीज जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज उसको इजीली बीट नहीं कर सकती, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड, लॉयल कस्टमर्स या यूनिक प्रोडक्ट। अगर आपने ये सब सीखा और बस एक नियम अपनाया तो वही नियम आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल देगा। रिस्क कंट्रोल पहले, मुनाफा बाद में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग चुनौती क्या है। मैं अगले